अब सोचिए, हद है साहब, या नंगेपन की हदें पार कर दी गई और तुलना हो रही है भगत सिंह से। मतलब आप एक चीज को समझिए, जो आज मैं सवाल पूछ रहा हूं, हासिल क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को? कोई अपने दिमाग पर जोर डाले और पूछे राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, या राहुल गांधी अपने आप से, कांग्रेस पार्टी अपने आप से, किस नंगेपन से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? कुछ होता है ना, कुछ होता है कि भाई इससे ये हासिल हुआ। मतलब निर्वस्त्र होकर कपड़े उतारने का हासिल क्या है, मिला क्या? कांग्रेस को क्या मिला? देश की बदनामी हो गई, देश को शर्मिंदा किया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। मतलब निचोड़ समझिए, देश हुआ शर्मिंदा, कोई हुआ नंगा। मिला क्या? देश में तो उल्टा गुस्सा है कांग्रेस को लेकर कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्यों किया आपने? सहयोगी और उल्टा नाराज हो गए। क्यों भाई, क्या किस लिए? प्रियंक खड़गे से लेकर तमाम जो सहयोगी, अखिलेश यादव, वहां उद्धव गुट के प्रवक्ता भी सुना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इन सबसे बेफिक्र। वो कह रहे बब्बर शेर है ये, बब्बर शेर। एआई समिट में कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वालों को बब्बर शेर बता रहे राहुल गांधी। तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। डरना नहीं है, डरना नहीं है, बब्बर शेर। अच्छा, बब्बर शेर है तो भाग क्यों रहे थे? ये तो बब्बर शेर है ना राहुल गांधी जी, ये बब्बर शेर है तो भाग क्यों रहे हैं? इनकी तो धरपकड़ जगह जगह से पकड़ा जा रहा है, इनको बब्बर शेर है। और बब्बर शेर कपड़े क्यों उतार रहे? शर्टलेस बब्बर शेर, सुना है आपने? शर्टलेस बब्बर शेर। अच्छा, ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज का अपडेट सुन लीजिए। एआई समिट में टॉपलेस कांड अंजाम देने वाले राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों के खिलाफ दंगा फैलाने की भी धारा लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है और मेरे हाथ में ये अरेस्ट मेमो है, जिसमें कहा गया कि दे असॉल्टेड द पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस वालों पर हमला किया, असॉल्ट किया, एंटी नेशनल स्लोगन्स वर रेज्ड, यानी कि वहां पर राष्ट्र विरोधी नारे इन लोगों ने लगाए। ये टॉपलेस प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के बब्बर शेर, ये बब्बर शेरों का हाल देख लो आप। ये बब्बर शेर जो है वहां पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी लगा रहे थे। और अरेस्ट मेमो में लिखा है पुलिस के हिसाब से, दे ट्राई टू इंसाइट राइट लाइक सिचुएशन, दंगा भड़काने की कोशिश थी इन लोगों की। दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को अब 8 को गिरफ्तार तक किया जा चुका है। आज उदय भानु को गिरफ्तार किया गया और अब खबर यह भी आ रही है कि इनको 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब पुलिस रिमांड, पुलिस सच उगलवाएगी कि डायरेक्टर कौन है, इस प्रदर्शन का असल डायरेक्टर कौन। ध्यान देने वाली बात यह भी कि जिन्हें राहुल गांधी बब्बर शेर बता रहे, वो टॉपलेस कांड के बाद से फरार थे। सारे बब्बर शेर गिरफ्तारी के डर से छिपे हुए थे, बब्बर शेर। पुलिस ने उन्हें ढूंढ कर पकड़ा है। अब उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस कह रही है कि यह मोदी सरकार की तानाशाही है और शांतिपूर्ण विरोध के लिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। लेकिन एक और चीज, कल तक बीजेपी का यह आरोप जो था ना कि निर्वस्त्र प्रदर्शन के पीछे राहुल गांधी है, मास्टरमाइंड राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस उनके बचाव में उतरी है ना, मेरे को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बीजेपी के आरोपों को राहुल गांधी ने सही साबित कर दिया है। किसने क्या कुछ कहा इस पूरे सो कॉल्ड नंगेपन वाले कांड को लेकर, पहले वो सुनिए फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। चलिए, शहजाद पूनावाला यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। अजय वर्मा कांग्रेस, सॉरी शर्ट के साथ हूं। हाँ, शर्ट नहीं, डिबेट में थोड़ी ना कोई शर्ट उतार देगा। नहीं उतार सकते। अजय वर्मा स्वेटर पहन कर आए हैं आज, वो नंबर बढ़ाने के लिए स्वेटर उटर लंबा प्रोसेस है वो। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अजय भाई स्वागत। शहजाद भाई आपका स्वागत। और हंसता खिलखिलाता चेहरे, 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। आनंद दुबे उद्धव गुट के प्रवक्ता है। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत, आनंद में हैं आप, आनंद में रहें, नमस्कार। और अजीज खान, अजीज भाई बहुत बहुत स्वागत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शहजाद, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। महात्मा गांधी और भगत सिंह से तुलना हो गई अब तो। बब्बर शेर, भगत सिंह और महात्मा गांधी,
कि भैरव को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। ये शर्टलेस धमाका था, शर्टलेस बब्बर शेर। शहजाद देखिए, पूनावाला, ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। और आज ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी नहीं, ये इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस बन चुकी है। और ये केवल शर्टलेस या टॉपलेस नहीं, ये शेमलेस, कैरेक्टरलेस, पॉइंटलेस, इमोशनलेस, लॉयल्टीलेस हो चुके हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आईएनसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? हाँ, इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस, इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस। क्योंकि वहां पे कोई मोदी जी का या बीजेपी का समिट नहीं चल रहा था, देश का समिट चल रहा था। भाई यूपीआई देश का था, उसका विरोध किया। कोविड की वैक्सीन देश की थी, उसको बोला इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ये नहीं करना है, फाइजर के दलाल बन गए थे। और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठोक दी थी, तो किस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान का साइड लिया था। तो ये बार बार जब भारत की उपलब्धि होती है तब ये विरोध करते हैं। तो ये इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस है। नंगी कांग्रेस, भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला नंगी कांग्रेस। अब महात्मा गांधी जी के साथ अपनी तुलना कर, अंतरराष्ट्रीय दो लोगों के कोर्ट में पे बात करो। अजय वर्मा ऐसे नहीं बोलते हैं, आराम से एक-एक करके अपनी टर्न का वेट करिए। दो बार आपके बीच में नहीं बोलेंगे ना। 2 बार कोर्ट में ये विषय गया। पहले दिन पर 4 लोगों की हिरासत दी गई और दूसरे दिन पे अभी आज उदय भानु की हिरासत दी गई। 4 दिन। कोर्ट ने कहा कि जो कृत्य इन्होंने किया है ये एंटी इंडिया है, ये भारत की प्रभुता, संप्रभुता और भारत की इमेज के खिलाफ है, कोर्ट ने कहा। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो तरीका अपनाया गया ये गलत है और हम ऐसे नहीं करना चाहिए विदेशी सैलानियों के सामने। उद्धव सेना का एक बाकायदा आर्टिकल, जिसको बोलते एडिटोरियल, सामना में छपा कि किस प्रकार से राहुल गांधी इनकेपेबल है। मार्गरेट आलवा से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। तो मुझे लगता है कि नंगी कांग्रेस आज वैचारिक रूप से नंगी हो चुकी है कि बीजेपी विरोध में मोदी विरोध पे उतर आती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कोई आज का किया हुआ नहीं है। भाई भारत की इकोनॉमी 8.2% ग्रोथ रेट पे आती है, ये बोलते हैं इकोनॉमी डेड है। भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर में हासिल करता है कुछ, तो बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है। तो ये इनका एक पैटर्न बन चुका है जहां पर ये देश है वो ये है ना भाई, लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक अधिकार विरोध प्रदर्शन का सबको है। तरीका जगह गलत हो सकती है, मैं भी मानता हूं जगह गलत, लेकिन ये टॉपलेस प्रदर्शन, कपड़े उतार कर, ऐसा तो नहीं पहली बार हुआ है, कई तस्वीरें हमने भी देखी हैं। प्रदर्शन सही, जगह गलत, ये तो ठीक कह सकता हूं मैं। ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि जगह की ही केवल दिक्कत थी, तरीका सही था, तो अखिलेश यादव जी या जो बाकी के विपक्षी दल के नेता है वो तो कह रहे हैं कि ये तरीका भी गलत था। दूसरी बात, अगर जगह सही करनी है तो मतलब आज ये जगह सही है तो यहां पर शर्ट उतारेंगे क्या ये लोग? और जनता की ये तो डिबेट है भाई, घर में परिवार के लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए कि सब लोग देखते हैं भाई, नंगा होने की सही जगह कौन सी होती है, वो अभी वो बताएंगे। पर मैं आपको बताता हूं इक्वेशन क्या हुआ। अभी क्योंकि AI से जुड़ा है तो मैंने इसको बना के लाया है। NANG-AI, कांग्रेस की NANG-AI, इनका नंगाई, जनता की KUT-AI, कुटाई, और अब हो रही है जनता के बीच में धुलाई। तो ये इनका AI यही बन चुका क्या दिखा रहे हैं, एक मिनट दिख ले, उनको भी वो भी कुछ लेकर आए। आपने भी तैयारी की है, उन्होंने भी तैयारी की है। क्या दिखा रहे हैं अजय भाई? ये वो AI में नंगेपन वाला प्रदर्शन है कि क्या दिखा रहे हैं अजय भाई? बोलिए आप। अब ये बोल चुके हो तो फिर मैं शुरू करूं, नहीं तो फिर ये बीच में आ जाते हैं। बोलना शुरू करें, बोलना। ये अंतरराष्ट्रीय नंगे बैठे हैं, नहीं बोलना शुरू करें। हाँ बोलिए। देखिए, जो मैं सबसे पहले सिरे से खारिज कर रहा हूं, बीजेपी के बड़े बुद्धिमान अंतर्राष्ट्रीय जल थल वायु के प्रवक्ता हैं, ये तीनों थलों में इनकी गूंज रहती है, तो ये बुद्धिमान आदमी है। लेकिन इनकी इस बात को मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार, पहले तो उन्होंने AI समिट के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया था, वो ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन था, ये भी जानकारी पूरे देश को है। ठीक है। दूसरी बात ये सुन लीजिए, जहां तक शर्ट की और प्रदर्शन की हुआ है, तो भारत का संविधान हमको ये देता है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, जनता की बात रख सकते हैं, कपड़े उतार कर। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नंगे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं ना, नंगापन कहते हैं, ये डिबेट में गौरव भाटिया नंगे बैठे हैं, बिल्कुल 1 नंबर नंगा। ये दूसरा, सड़क पर जो है धाकड़ एक लड़की को नंगा करके नेशनल हाईवे पर नंगाई कर रहा है, जिससे पूरे संसार में नंगाई फैलाई गई। ये तीसरे, इनके जो विज हैं अनिल विज मंत्री, बहुत सारे लोगों को हरियाणा में प्रदर्शन रोज कर रहे हैं नंगे होकर, सारे के सारे जो माँ बहन की बेटी गरिमाओं को नंगा कर रहे हैं। एक काम करते हैं अजय भाई, मैं आपके साथ हूं। अब मैं कह रहा हूं, चौथा जो है, एक मिनट सुनिए ना, क्योंकि आप भी राहुल गांधी के बब्बर शेर होंगे सर, पूरा तो मुझे करने दीजिए। मैं आपके साथ हूं, इसलिए सुनिए ना एक मिनट, एक एक करके आराम से बात कर सकते हैं। मैंने इसलिए काउंटर आपसे पूछ रहा हूं, आप भी राहुल गांधी जी की बब्बर शेर हैं, दिलेर बब्बर शेर। आप जाएंगे ऐसे कपड़े पड़े उतार कर? आपके भी परिवार वाले होंगे, आप एक बार बोलिए, ऐसा आप जाएंगे ऐसे कपड़े पड़े उतार कर ऐसा प्रदर्शन करने? मैं हाँ, सुन लीजिए, मैं हाँ और ना में
जवाब नहीं दे सकता। पहले मेरा फंस थोड़ा गया सा बात। समय दीजिए। अमन जी, आप बहुत योग्य एंकर हैं, थोड़ा सुन लीजिए। कहने से बाद नहीं जो होगा ना, देश लीड में करने और से विदेश होगा। में मोदी साहब कहने से नहीं, लीड करिए। सब मैं आप दिखा रहा उतारेंगे हूं कपड़े, आपको। आप ऐसे प्रदर्शन में अपने ये शर्ट वर्ट उतार कर ऐसा करेंगे अरे भैया, आप? कपड़े को तो आप छोड़ एक- दीजिए। देखिए उस वक्त काले अंग्रेजों के खिलाफ अगर महात्मा गांधी और सब लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत आजाद नहीं होता। आप आज करेंगे हम इन ऐसा? गोरे अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो आज के काले अंग्रेज हैं ये। अच्छा, उस ठीक वक्त है। गोरे अंग्रेजों के खिलाफ अजय प्रदर्शन भाई, हुआ मैं था। वही कह रहा और हूं, दूसरी एग्जाम्पल बात सेट ये है, करिए, सुन लीजिए। लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप भी बब्बर शेर है, कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी ना है। राहुल गांधी के बब्बर शेर है। आप भी अरे ऐसे सर, आप आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे, स्वेटर वेटर शर्ट वर्ट उतार कर बनियान में ऐसे आप करेंगे? आप ये सब, आप तो एक आप इज्जतदार अरे नेता, सर, आपका जब घर मौका परिवार है, पड़ेगा। आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर आप नहीं, ऐसे नहीं। शर्ट वर्ट उतार कर करेंगे? आप लीड फ्रॉम द फ्रंट या राहुल गांधी वगैरह इन सबको इंटरनेशनल लेवल उनको कोई करना नहीं चाहिए है। वो ना। इंडिया में, मैं कह रहा हूं ये भड़काने उकसाने का खेल क्यों? जो नेता कहते हैं सही है, वो खुद क्यों नहीं करते ये सब? नहीं, आज ये बहुत बड़ा हम सवाल है। बिल्कुल मैं सुन पूछता हूं, चलिए आज वो हमको- बुरा लगे सही लगे, आज राहुल गांधी, सारे कांग्रेस के नेता कह रहे बहुत बढ़िया किया, तालियां बाजा, बब्बर शेर, ये वो, ये लोग खुद क्यों नहीं उतारते कपड़े फिर जाकर वहां पर? हाँ। जाए ना, उतारे हाँ, कपड़े। उतारेंगे जब मौका आएगा। अरे मौका है ना, नहीं, मौका क्या जब मौका आएगा आप अमन क्यों जी, नहीं गए? आपके कहने सुन लीजिए, आपके कहने से नहीं उतारेंगे। आप डायरेक्टर बन जाइए। अरे राहुल हमारी गांधी के पार्टी कहने के से तो उतार उतारेंगे देंगे। ना, राहुल आप गांधी के डायरेक्टर कहने से बन तो जाइए। उतारेंगे ना। नहीं, आप देखिए, जो जेफरी एप्स्टीन था, 196 कंट्रियों में भारत को नंगा कर दिया, भारत की छवि को, और वो एक चाइना का कुत्ता लाकर केवल मोदी जी और सरकार के कहने से पूरे मीडिया में, आपके चैनलों पे नहीं है, कि उसको जो वो यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, उससे कहा कि चाइना से लाओ सी जिनपिंग के सामने दंडवत होने के लिए और उसको ऑब्लाइज करने के लिए। सर, चाइना ये- कुत्ते को अपना बता के बेचा गया 196 कंट्रियों में। यहां पर भारत नंगा हुआ है। चलिए। ये है नंगाई, भारत ये नंगा है हुआ देश है। नंगा हुआ नहीं, है। ये क्या मतलब है भारत नंगा हुआ है? नहीं है। ये क्या स्टेटमेंट है? अरे भारत देश नंगा हो गया? 196 भारत नंगा कंट्रियों हो में सकता है भारत नंगा क्या? कराया गया है। आप हमको बोलो भाई, भारत ये नंगा हो गया है? अंतरराष्ट्रीय अजय वर्मा, नहीं, क्या भारत कर रहे हैं? नंगा हो क्या गया कर रहे हैं? बोलेंगे। क्या ये कर क्या रहे हैं? तरीका है भाई? ये किस ये प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को बिठाया? नंगाई भारत नंगा हो के गया। प्रवक्ता बैठे पीछे हुए, तिरंगा लगाया ये आपने और इन्होंने आप भारत तिरंगे नंगा को नंगा कराया हो गया है। 196 कंट्रियों में। अजय वर्मा, क्या हो गया आपको? चाइना ये के नंबर बढ़ाने के कुत्ते चक्कर को में लेकर पार्टी में आपने प्रमोशन शर्म के ना चक्कर में करनी देश चाहिए। को क्यों नीचा दिखा रहे हैं आप? देखिए ऐसा पीछे है। तिरंगा देश लगाया से हुआ है, माफी मांगनी पीछे चाहिए तिरंगा आपको। लगाया आपने है, देश और से भारत माफी को नंगे मांगनी करने की चाहिए बात कर रहे हैं आप। आपको। इस तिरंगे को अपमानित करने का काम, चलिए ठीक है, अब तिरंगे मैं को अपमानित आनंद करने दुबे का काम और भारतीय पहले एक जनता मिनट शहजाद पार्टी जवाब दे का दीजिए। ही ठीक है, सेल हो कर गया, रहा हो गया, है। हो गया, और हो उसके गया, ये हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, हो नीति गया, है। हो गया। अजय भाई, हो गया, मुझे पता है आप भी कपड़े उतारकर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा और कर सकते हैं आप। नंबर बढ़ाने के लिए पार्टी में प्रमोशन के चक्कर में आप लोग ये ये करेंगे, अंतरराष्ट्रीय यही मोहब्बत की नंगे दुकान है प्रवक्ता आपकी। बैठे हैं हो गया, हो गया। मंजी। अरे कपड़े इसे आप लोगों ने कहते उतारे हैं हैं, नंगाई। कपड़े आप लोगों ने भाकर उतारे हैं, नंगा, कपड़े आप लोगों ने नंगा, उतारे हैं। मोदी अभी तो बंगाल नंगे। यूपी के चुनाव में पता नहीं क्या क्या उतरेगा, फिर उसमें हार गए तो फिर क्या हाल होगा? फिर अभी तो बंगाल और यूपी के चुनाव है, कल को हार गए आप लोग, फिर क्या करेंगे उत्तराखंड वगैरह में? फिर क्या क्या उतरेगा? फिर मोदी से हारे तो कपड़े उतारे। शहजाद पूनावाला, देखिए एक एक करके। अजय भाई एक मिनट, अजय एक मिनट, अजय जी एक मिनट, एक एक करके। शहजाद, देखिए मेरे साथ ये सौभाग्य है कि मेरे साथ पैनल में अजीज साहब भी है और आनंद जी भी है, जिनसे दोनों से मैच्योरिटी की अपेक्षा की जा सकती है। चाहे जितना हमारा वाद विवाद हो, जितना आप हमको नफरत करते हो, भारत नंगा हो गया है। आनंद जी और अजीज जी, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि तरीका सही है, जगह हो सकती है गलत है। मतलब कल ये पार्लियामेंट में नंगा जाएंगे तो पता है क्या आएगा? आपको पता है अमन जी क्या होगा? अगला स्पॉन्सर होगा प्रोटेस्ट का कांग्रेस, लक्स कोजी इनरवेयर। अब ये बोलेंगे कि लक्स कोजी इनरवेयर हमारा स्पॉन्सर कर रहा है प्रोटेस्ट। मतलब क्या बेशर्मी है। अरे आप बैठ जाओ नंगे, आप जाकर हो जाओ नंगे। मतलब अगला वाला आएगा अमूल कोजी इनरवेयर से हमारा प्रोटेस्ट उकसाइए नहीं उनको, मेरे को डर लग रहा है डिबेट में उनको उकसाइए नहीं। शहजाद पूनावाला, नहीं, मैं बता रहा हूं, डिबेट की मर्यादा नहीं भंग करेंगे आप। आनंद जी से उनको मैं ज्यादा मत उकसाइए, वो नंबर बढ़ाने के चक्कर में कोई कदम उठा लिया मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आनंद जी से भाई, मैं पूछना PCR चाहता हूं, फ्रेम का ध्यान रखिएगा। भारत नंगा हो सकता है और क्या आप पार्लियामेंट में नंगा जाएंगे क्या? भाई मैं आनंद जी से पूछना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं, मैं आनंद जी ये के नंगा पास करते हैं देश को और रुक यहाँ जाइए, रुक बैठकर जाइए। ज्ञान बांट आनंद रहे जी हैं। और अजीज खान, आप दोनों का एक एक कमेंट। आनंद दुबे, ये तो मुझे पता है आप लोग इस नंगेपन का विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है इसके पीछे राहुल गांधी है और ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर या डायरेक्शन में हुआ, और बिना राहुल गांधी की सहमति के इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जा सकता? ये मेरा सवाल है। आप विरोध कर रहे हैं तो मुझे पता है। आनंद दुबे। अमन भाई नमस्ते। देखिए, जब हम नमस्कार। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये संविधान हमें अधिकार देता है
और सब लोग करते हैं। 1960 से यूथ कांग्रेस का निर्माण हुआ है, 2026 में हम बैठे हैं। कई बहुत सारे प्रदर्शन हमने देखे हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए युवक कांग्रेस करती है। लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन था वो उचित नहीं था, किसी भी एंगल से उचित नहीं था। कभी कभी क्या होता है अमन भाई, अगर कोई गलती हो जाए, समझ लीजिए रायता फैल गया, तो रायते को समेटा जाता है। रायते को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर उसमें कूद के आप उसमें छप 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 करेंगे तो रायता और फैलता जाएगा और फैलता जाएगा। यही यहां पर हो रहा है। कोई गलती हुई है उसको मानो कि ठीक है, राहुल कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं बब्बर था, शेर क्योंकि बताकर ये छप 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 सुनिए तो पहले ये जो पूरा एक्सीडेंट या जो भी ये घटना घटी, हाँ। मैं एक चीज समझ पाया अपने बुद्धि के माध्यम से कि ये पूर्ण नियोजित ही लग रहा है, क्योंकि टी शर्ट छापने के लिए समय लगता है, आपको मॉब इकट्ठा करना है। तो अगर इनकी कोई ये रणनीति रही होगी कि एआई का एक समिट चल रहा है, वहां पर चल के सरकार की आलोचना करने के लिए टी शर्ट निकालें, ये उचित नहीं है। हमें याद होगा अमन भाई 2002 का उस समय जब लंदन के लॉर्ड्स मैदान में सौरभ गांगुली ने अपना टी शर्ट निकाल के जब किया तो पूरी दुनिया ने ताली बजाया, और वो सही समय था, वो सही जगह थी, वो सही स्थान था। तो ये न सही जगह थी, न सही स्थान था, न सही समय था, क्योंकि वहां हमारे देश की प्रतिष्ठा दांव पर सही है। यहां कोई देश की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। जगह सही नहीं है, वो सब नहीं है। आपके नेता सही हैं, मतलब इंडिया अलायंस के नेता, मतलब एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपके ऑपोजिशन के नेता वो सही है। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जिन युवक कांग्रेस के वहां पर साथियों ने जो भी किया, गलत किया, उचित नहीं है, उनको पकड़ा गया है, उनको डिटेन किया गया है, उनको पुलिस कस्टडी हुई है, पुलिस उसकी नारेबाजी गलत है, कपड़े उतारना गलत है, जगह गलत है। आपके नेता सही हैं, आपके नेता मतलब विपक्ष के नेता, खुलकर बोलिए, बहुत अच्छे हैं। उनको देश के संवैधानिक प्रक्रिया में, उनको देश के संवैधानिक प्रक्रिया में लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, एक देश का नागरिक होने के नाते वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। जैसे प्रधानमंत्री है, अमन भाई पहले इतने वो प्रधानमंत्री नहीं तो मजबूरी कहां है? तो हम तो कभी कभी प्रधानमंत्री की कुनीतियों की भी आलोचना करते हैं, खुल के करते हैं, व्यक्ति की नहीं करते। आप व्यक्ति की बात करेंगे तो बात होगी, मैं व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या कोई कहेगा? चलिए मैं व्यक्ति की बात कर लेता हूं। राहुल गांधी कह रहे बब्बर शेर, गलत या सही? मैं उनसे नहीं, मेरा उनसे पहचान नहीं है, मेरा उनसे राहुल गांधी ने कहा ये मेरे बब्बर शेर, सही या गलत? जितना टीवी पर राहुल गांधी ने कहा ये मेरे बब्बर शेर, सही या गलत? अरे भैया, राहुल गांधी जी अपने संगठन के लोगों को अगर प्रोत्साहन देने के लिए कह रहे तो राहुल गांधी से पूछिए। नहीं, गलत या सही? आनंद दुबे देश की बात करने यहां बैठा है। अजीज खान, आप आनंद दुबे से पूछेंगे सच क्या है, सच बताऊंगा, झूठ क्या है, झूठ बताऊंगा। मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं अमन भाई। मैं ये नहीं तुलना कर सकता कि राहुल गांधी सही है गलत है। हाँ, जो हुआ गलत हुआ, मोदी को नहीं होना चाहिए सकते हैं ना बात। आप मोदी को सही गलत कहते हैं ना, मोदी गलत है, मोदी सही है। हमारे गांव से डरते क्यों हैं आप लोग इतना? तो जहां गलत है वहां गलत है। इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से? डरते नहीं है। आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि गठबंधन के चक्कर में आपने अपने विचारों की तिलांजलि दे दी है, हिंदुत्व से समझौता कर लिया। आप लोग डरते क्यों हैं राहुल गांधी से इतना? दुख खाली इस बात का है, दुख खाली इस बात का है बोलिए, उन्होंने गलत बोला, बब्बर शेर बोल रहे हैं वो कपड़े उतारने वालों को। मतभेद है, लेकिन अगर कोई बारात आई है तो गांव के इकट्ठे लोग वहां पर काम करते, चुप हो जाते, लेकिन शर्ट उतारकर उस बारात में आए हुए लोगों का अपमान नहीं करते। यही सेम यहाँ हुआ है। चलिए, कपड़े उतारने वाला गलत है, उतरवाने वाला भी तो गलत है। क्यों डरते क्यों हैं आप लोग इतना राहुल गांधी से? इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से? कपड़े उतारने वाला गलत और उतरवाने वाला? डरते हैं भैया। जो बब्बर शेर कह रहे हैं वो कैसे? अजीज खान बोलेंगे, मुझे लग रहा है वो ज्यादा दे ले रहे हैं आपसे। वो है असली बब्बर शेर डिबेट के आज के। मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि अखिलेश यादव ने खुलकर मुखालफत की, आलोचना की है। मैं उनके पास जाऊंगा। अजीज भाई, कपड़े उतारने वाला गलत और उतरवाने वाला जो भी है वो कह रहे बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। अजीज खान, और कोर्ट ने बेल नहीं दी, कोर्ट ने टिप्पणियां की है, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। अजीज खान, देखिए अमन भाई, हमारे सबसे पहली बात तो ये है, जुड़ गए हैं एलजेपी से। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। पहले अजीज खान आप बोलिए। जी। देखिए अमन भाई, लगातार जो मैं डिबेट देख रहा हूं, कौन गलत कौन सही, तमाम तरीके की डिस्कशन हो रहा है। एक बात तो देखिए स्पष्ट है कि वो जगह गलत थी। वो जगह जो था, वो वहां पर प्रदर्शन जो जिस तरीके से किया गया, हमारे नेता ने भी स्पष्ट किया कि वो मौका गलत था। वो मौका गलत था, एक बात।
और प्रदर्शन इस तरीके के हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत हुए हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था और उस पर जो आरोप लगे थे, यही बीजेपी के लोग हैं, वहां पर भी खड़े होकर के नंगा प्रदर्शन किया था। नंगा आपने खुद देखा, किया था, वालों ने चढ़ चढ़ के देखा था, उसके क्लिप्स हैं, वीडियो हैं, अब बेकार क्या है उसमें झूठ काउंटर बोल करने की रहे जरूरत हैं, नहीं। सरासर अरे भाई झूठ है। सुनेंगे Sorry, आप, मैं इंटरव्यू अरे नहीं भाई करना चाह रहा सजाद ये नहीं, सजाद प्लीज, बोलिए उसमें अब भी बोल दीजिए, उसमें मैं वो fact check इंटरनेशनल मामला था, इंटरनेशनल मामला था, मेरी बात। हाँ, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो जगह था वहां पर वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, तमाम तरीके के लोग थे, वहां होना नहीं चाहिए। लेकिन जो जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, आप देखिए कि किस तरह उन पर, आप समझिए, उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारी किन क्या क्या आरोप लगाकर हो रहा है, ये सिस्टम गलत है। क्या क्या आरोप ये लगाए? लोकतंत्र के खिलाफ क्या आरोप सुनिए, लगाए हैं? बताइए लोकतंत्र। सेक्शंस, क्या आरोप अगर लगाए हैं? सर सुनिए, दंगा फैला, देखिए दंगा भड़काने की साजिश, देश के खिलाफ साजिश और तमाम पता नहीं क्या क्या आरोप, और जिस तरीके से अभी आप दिखा रहे थे, मैं बताऊं, क्या सरकार का विरोध करना, सर सुनिए ना मेरी बात, क्या सरकार का विरोध देश का विरोध है? अगर हो सकता है कोई भी शख्स, विपक्ष के लोग या कोई भी शख्स किसी से सहमत नहीं है, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकता है। प्रोटेस्ट का तरीका गलत हो, गलत मैं मानता हूं, वो मौका गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट करना यह अधिकार है, ये संविधान ने अधिकार दिया। एक मिनट क्लियर करिए, जगह गलत या प्रोटेस्ट का तरीका गलत? मैंने कहा प्रोटेस्ट का तरीका गलत। देखिए उस वक्त जो जगह थी, वहां पर प्रोटेस्ट का तरीका गलत था, जो जगह थी। सुनिए मेरी बात, इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, कपड़े उतारना सही, एआई समिट में उतारना गलत। सर मैंने कहा एआई समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ नंगापन करके, वो गलत रहा, वो गलत। मैं कह रहा हूं। लेकिन इस तरीके और ये एआई समिट के बाहर होता तो ठीक था, ये नंगाई वंगाई ये सब। सर इस तरीके के प्रदर्शन बहुत बार हुए हैं। ठीक है, मैं वही मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करना किए। चाहता हूं ठीक है, मैं। हाँ, ये क्लियर हो गया ना, मैं वही समझ गया। सर बीजेपी के, अरे सर मेरी बात सुन ले, 20 सेकंड, सर सुनिए, 20 सेकंड, सर सुनने दे रहे, सर सुनने दे, ये तरीका मैं सुनिए। देखिए प्रोटेस्ट तो एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे होगा? कपड़े उतारने से कौन सा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ये गलगोटिया ब्रिगेड कहां गायब हो गई? इतना बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे सर सुनिए ना, अरे भाई अमन भाई, कपड़े उतारने से कौन सा लोकतंत्र मजबूत हो जाता है? सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात। अरे सर मैंने कहा, ये नंगाई से, नंगेपन से लोकतंत्र मजबूत होता है? सर बोलने नहीं देंगे, ये तरीका गलत है सर। मैं कह रहा हूं जब भी कभी प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूं जब से बीजेपी के रेज्यूम में जो प्रोटेस्ट करता है, उसमें पता नहीं कौन कौन से आरोप लगा दिए जाते हैं। किसानों पर क्या लगाए गए, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या लगाए गए। मैं कह रहा हूं हमारी जो पहलवान बहनें बैठी थी, उनको पता नहीं कहां कहां किन कटघरों में खड़ा किया गया। मैं कह रहा हूं ये सिस्टम गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। शहजाद और इस तरीके का वाजपेयी, आरोप, ठीक है समझ गया मैं सर, एक मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गया कि ये नंगापन एआई समिट में गलत है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने, लेकिन बाहर ऐसा ही नंगापन अगर नंगाई वगैरह होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहजाद पूनावाला आप बोलिए, उसके बाद वाजपेयी जी मैं आपके पास हम एआई के जमाने में हैं, तो अजीज इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक हो सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रोटेस्ट पहले तो बीजेपी ने कोई नग्न होकर नहीं किया, और एक हफ्ते बाद किया, वो भी जाकर स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं किया, बाहर किया एक हफ्ते बाद। तो प्लीज झूठ मत बोलिए, ये अजीज इंटेलिजेंस है। दूसरा, अजीज इंटेलिजेंस बोल रहे हैं कि देखिए क्या क्या आरोप लगाए, कोर्ट ने बोला है ये ब्लेटेंट असॉल्ट ऑन पब्लिक ऑर्डर है, और ये इंपेरिल करता है केवल इवेंट की सैंक्टिटी को नहीं बल्कि भारत की इमेज को, ये कोर्ट ने बोला है। और तीसरी बात, आपने सुना होगा, मैं तो नहीं देखता हूं, सुनता हूं, पर कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं, वहां पे बहुत प्रचलित है स्ट्रिप क्लब। अब ये स्ट्रिप पार्टी है, ये स्ट्रिप पार्टी बन चुकी है। अब बताइए पहली बार, अब यहाँ पे आनंद जी बोल रहे हैं कि रायता फैल गया, छम 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 नहीं करना है, और छम छम सॉरी छम 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 छप 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 नहीं करना है, और अजीज खान जी बोले छप 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 कर सकते हैं। तो इनका स्टैंड क्या है भाई? ठीक है, रायता फैलाया हुआ है तो छप 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 करना। अजय जी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी ये कमेंट मेरा आपसे इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे, मैं कह रहा हूं सहयोगी नाराज हो गए हैं, देश में थू हो रही है, हर कोई देशवासी पूछ रहा है क्या कर दिया आप लोगों ने? कपड़े उतार दिए, देश की मतलब मिट्टी पलीत कर दी, देश को शर्मिंदा कर दिया। मतलब मिला क्या, हासिल क्या हुआ? देश शर्मिंदा हुआ, कपड़े अलग उतर गए, गालियां अलग पड़ रही है, सहयोगी नाराज हो गए, अखिलेश जी नाराज हैं, उद्धव गुट के नेता नाराज हैं, फिर हासिल क्या है? क्या मिला क्या वाजपेयी जी कांग्रेस पार्टी को? अमन जी एक बार फिर सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि बार बार गलतियां कर रही है, बार बार गलतियां करती। मोहम्मद की दुकान खोल रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, दुहाई देते हैं, पार्लियामेंट में रूल बुक मानते नहीं है, कोर्ट को मानते नहीं है,
प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, नग्न होकर प्रदर्शन, उनके जो इंडी गठबंधन के सो कॉल्ड अलायंस पार्टनर हैं वो भी कंडेम कर रहे हैं। ये तो आपने कबूलवा ही लिया इन लोगों से, ये खुलेआम से कह रहे हैं कि ये सर्वथा गलत है। तो जब सर्वथा गलत है और इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह रखा है कि भाई आपको प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर दिल्ली में फिक्स है, उसमें जाके करेंगे। शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा 2020 में, उसमें भी जजमेंट देके उन्होंने कह दिया कि भाई रास्ता नहीं रोकेंगे। और ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, 100 देशों के प्रतिनिधि, हाई टॉप क्लास जो लीडर हैं वो आए हुए हैं, और आप उनके सामने जाके ऐसी हिमाकत कर रहे हैं। मतलब ये क्या इंटेंशन क्या थी, क्यों ये प्रदर्शन किया गया? इसीलिए कोर्ट ने रिमांड दिया है, 5 दिन का रिमांड दिया है। 4 दिन। अदरवाइज कोई ऑफेंस नहीं है, अदरवाइज कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है। लेकिन क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? क्या कोई साजिश थी? क्यों इस वक्त ये चुना गया जब नेशनल ये समिट हो रहा है जिसमें 100 देश भाग ले रहे हैं? इसकी जानकारी मिलना भी मुझे याद आ जरूरत रहा है। है ये बात बहुत गंभीर है मेरे ख्याल से, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी उमर खालिद ने क्या किया था, क्या हाल हुआ था देश में तब भी, और अभी भी जो है विदेशी मेहमान, तब दिल्ली दंगे हुए थे। तो विदेशी मेहमानों के सामने क्या कोई कॉन्स्पिरेसी होती है? क्योंकि अरेस्ट मेमो में लिखा गया है ये कि दे ट्राई टू इंसाइट राइट लाइक सिचुएशन, वहां पर दंगा भड़का सकते थे, कुछ भी हो सकता था, विदेशी मेहमान थे, कुछ भी हो सकता था। कुछ दिखाना चाह रहे हैं अजय वर्मा बहुत देर से। अजय वर्मा क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ अश्लील वगैरह मत दिखाइएगा, बस क्या दिखा रहे हैं अजय भाई? अजय भाई, मैं अंतर्राष्ट्रीय नंगी पार्टी के अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा में वर्तमान, उनको नंगापन दिखा रहा हूं। इसमें देखिए उनके सारे एमएलए और सारे लोग हरियाणा में सड़कों पर बेटियों के सामने नंगा कर रहे थे। वो ये नंगा ही नहीं है, ये प्रदर्शन कौन सा था साहब? अमन जी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब आप सरकार के चश्मे को चढ़ा लेते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। ये नंगा नहीं था, वो धाकड़ जो था। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने शर्मसार करा, चाइनीज कुत्ता वो अपना बताकर शी जिनपिंग के चरणों में दंडवत करने के लिए। अजय जी, अरे भैया गलगोटिया, प्लीज अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा बात करिए। ये कांग्रेस ने गलगोटिया वालों को भी पीछे छोड़ दिया। को अब कांग्रेस ने गलगोटिया वालों को भी पीछे छोड़ दिया। अब गलगोटिया वाले खुश हैं, ये अच्छा हुआ कांग्रेस बुलडोजर नहीं चला गलगोटिया पर, उसके खिलाफ ना मुकदमा दर्ज हुआ, और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जो देश के सवाल पूछ रहे थे, डील की बात कर रहे थे। क्योंकि उस वक्त देश के जो वो थे ना शहीद, वो कर रहे थे गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, और ये काले अंग्रेज जेल भेज दें या काली पानी भेज दें, जेल चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे, झूठे मुकदमे ठोक दें, लेकिन आजादी इससे मिलेगी। अजय भाई, मैं आपको वैसे जानता हूं, पर्सनली भी जानता हूं, कई बार आपसे बात हुई है। मैं एक सवाल वैसे पूछ रहा हूं, आप इज्जतदार घर से आते हैं, परिवार होगा आपका, ठीक है ना? मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके घर में कभी कोई मेहमान आए, आपके घर में कुछ अनबन चल रही है, कुछ दिक्कत चल रही है, आपके पिता से नहीं बन रही, कुछ भी है, आपके घर में मेहमान आए, आप विरोध स्वरूप आप उन मेहमानों के सामने नंगाई पे उतर आएंगे क्या? या जब वो चले जाएंगे आप बात करेंगे, या उनके सामने ही आप नंगाई पर उतर आएंगे? विदेशी मेहमान है ना जो हमारे घर में आए हैं। हाँ प्लीज अजय भाई प्लीज, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ। देखिए देश की सरकार ने 196 कंटिन्यूअस एप्स्टिन फाइल जो सेक्स अपराधी के सामने नंगा कर दिया हरीफ पुर्दी जी ने, और पुर्दी जी ने देश को, वो नहीं आप देख रहे, वो नंगा ही नहीं देख रही आप, कितने मेल आए। अरे ऐसे नहीं, कौन से मेल आए हैं? अगर देश की समस्या, अरे भाई पुरी साहब की लड़की को कितने डॉलर मिले हैं, वो कहां से आगे, वो भी मेल आपको भेज दूं। और दूसरी बात, अनिल विज जो इनके मंत्री हैं, कमेंट करिए, कुछ भी ऐसे होकर सड़कों पर रन नहीं चलेगा। अजय वर्मा, मैं वही कह रहा हूं, हरदीप पुरी का क्लैरिफिकेशन आ चुका है। आज राहुल गांधी ने भी बोल दिया कि पीएम मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम है, उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से पहले ही आ चुका है। मैं आपको बस एक शुभचिंतक होने के नाते सलाह दे रहा हूं। आपके कहने से आपको क्लियरिफिकेशन देने में इसलिए है क्योंकि आपकी मजबूरी है भाई अमन साहब, आपको भी ईडी सीबीआई आप पढ़ते नहीं है इसलिए आधार जो है आप पढ़ते नहीं है, केवल ईमेल में बाकी बातें, एक दोषी अपराधी को बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता है नहीं कुछ नहीं। ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपराधी जो धाकड़ था, बड़ा भरोसा है आपको, दंगा जो हो रहा था, आपको बहुत ज्यादा भरोसा है ऐसे, आपको एक रेपिस्ट पर, चाइल्ड ट्रैफिकर पर आपको इतना भरोसा क्यों है? आपके लिए पूजनीय है क्या एप्स्टीन? आपको भरोसा, एप्स्टीन ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। उन लोगों पर है, सुनो, देश के प्रधानमंत्री जी को भरोसा ट्रंप के ऊपर है, चाइना के ऊपर है, इसलिए उनके प्रोडक्ट को इन्होंने गलगोटिया, उस पर बुलडोजर नहीं चला।
गलगोटिया में बुलडोजर कब लगता है चलेगा, अजय उसके वर्मा, खिलाफ अजय वर्मा, मुकदमा अजय दर्ज वर्मा, नहीं अजय हुआ। वर्मा, क्योंकि अजय हो गया, नौजवानों के खिलाफ क्योंकि शहजाद इन्होंने- शहजाद अब क्योंकि वो कह रहे हैं जो सवाल है उनका वो भी ले लेते हैं। हाँ। जो आज पूरी कांग्रेस सवाल उठा रही है एप्स्टीन फाइल हाँ। और ट्रंप के साथ जो डील हुई है उसको लेकर जिस तरह से सो कॉल्ड आप दोनों लोगों ने पे- अपने हितों से समझौता कर लिया, इसी के चक्कर में ना आप लोगों ने इन सबको अंदर डाला है। अब दोनों पे मैं सीधा जवाब हाँ, दूंगा, Epstein इधर उधर और की बात, trade हाँ deal। दोनों पे सीधा जवाब देंगे। अगर नाम आना उस फाइल में गुनाह है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी नाम है, वैसे महात्मा गांधी जी और जीसस क्राइस्ट का भी नाम है। और एक नाम बहुत प्रमुखता से आया था बिल गेट्स का। बिल गेट्स को राहुल गांधी ने उसी समय पर जब ये सब चल जोर रहा से था बोलो। अपने ये अमेठी में non-biological के शिष्य बिल हैं। गेट्स को एक बार जूम कीजिए, अमेठी में उस समय पर बिल गेट्स को विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने के लिए राहुल गांधी ने इनवाइट किया था। अब मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि जो व्यक्ति उस समय पर उनके आधार के हिसाब से उस समय पर ये सब कार्य कर रहे थे और एप्स्टीन में नाम आया है, उस बिल गेट्स को ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों घुमा रहे थे? ये बहुत सीरियस मामला है। राहुल गांधी बिल गेट्स को विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों घुमा रहे थे एप्स्टीन फाइल में, क्योंकि आप उसको आधार बनाकर बोल रहे हो? मैं इसका जवाब चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर अजय वर्मा जी, आप थोड़ा सा वो फोन दिखा रहे ना, उसमें से नंगी फोटो हटा के बताइए कि ट्रेड डील कब साइन हुई है, यूएस की और भारत की ट्रेड डील कब साइन हुई? डेट साइन बताइए, हुई? डेट बताइए। नहीं अजय नहीं वर्मा। वो बता दीजिए, वो नंगी फोटो नहीं है उनका, ट्रेड डील वाला वो इन्होंने डॉक्यूमेंट। पीसीआर ने ना हटा दी, ऑर्डर लग रहा है, कौन सी फोटो दिखा देंगे? हाँ, अरे अजय वर्मा जी। मिस्टर वर्मा, वो नंगी फोटो हटा के बताइए अजय ट्रेड डील वर्मा, की अजय साइनिंग वर्मा, डेट। अजय वर्मा जी, ट्रेड डील की साइनिंग डेट बताइए। आपने बोला ट्रेड डील में हमने सरेंडर कर दिया, ट्रेड डील की साइनिंग डेट बताइए। नहीं, ट्रेड डील के लिए आप माला क्यों पहन रहे हैं भाई? आप ट्रंप के अरे लिए अगर ट्रेड डील रूसा की से- डेट रूस तो से बताइए, नहीं साइन करेंगे। डेट। अरे नहीं पता अब ट्रंप डैडी 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 डील। नहीं नहीं, आप अरे भाई किसको शर्म डैडी करो, बोलते हैं? मुझे क्यों नहीं उससे पता। डरते हो? कभी ये सब सीजिंग फैंटेसी छोड़ दे, यहाँ उनके पे पास मत है ही नहीं, उन्हें लाइए। पता आप ही ट्रेड बोलते डील हो कब डैडी डील बताई थी आपने। डैडी डील आपने कहा डैडी डील है, मैंने अरे सारे ट्रेड डील चैनलों कब में साइन देखा हुई था है? भाई डैडी डील है। अरे ट्रेड अब डील कब साइन हुई? नहीं साइड डील हुई कहाँ है अभी? अरे हुई कहाँ है ट्रेड अभी? डील कब साइन तो हुई? सरेंडर कैसे हो गया? तो सरेंडर कैसे हो गया? तो बवाल डील काट अभी रहे थे। सुनो, हुई तो कहाँ है? गए अभी तो क्यों नंगे फ्रेमवर्क कांग्रेसी? अगर चलिए, डील आनंद साइन दुबे नहीं हुई बहुत तो देर से नंगे बोला कांग्रेसी जा रहा गए अभी क्यों? तो फ्रेमवर्क हुआ है। मैं नहीं, एक सवाल ये मैं भी पूछ ये रहा हूं। माला हो गया, डलवा हो रहे गया। हैं। मैं आनंद दुबे, जब- मैं एक जब चीज पीयूष गोयल आज साहब से एक पूछते चीज- हैं तो वो एक कहते मिनट हो गया, थे हो गया। कि अजय आप भाई हो उनसे गया। पूछिए। आनंद दुबे, मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूं, ये एप्स्टीन जो भी आदमी है, ये चाइल्ड ट्रैफिकर, रेपिस्ट, ये दरिंदा, इसकी बातों पर इतना भरोसा, इसका कुछ कम्युनिकेशन, कुछ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एप्स्टीन में नाम आना एडमिशन ऑफ गिल्ट थोड़ी है। एप्स्टीन में नाम आना सही। कोई दोषी अमन भाई साबित देखिए- होना थोड़ी है। अमन भाई मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए अभी कोई कह रहा था कि तब हम अंग्रेजों से लड़े, अब हम इन काले गोरों से लड़ रहे हैं। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये आज़ाद मुल्क है, 2026 में हम बैठे हैं, हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर 5 साल में यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होता है। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बन के बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी 1980 में बनी थी, बीजेपी पूरी तरह से स्थायी रूप से सरकार में 1999 में ही आई, मतलब 19 साल उसको भी संघर्ष करना पड़ा। हम 2014 हारे विपक्ष होने के नाते, हम 19 हारे, हम 24 हारे। अरे हम क्या जिंदगी भर हारते थोड़ी रहेंगे? हम भी जीतेंगे, लेकिन इस देश को बचा के रखेंगे तब जीतेंगे। अगर देश कमजोर हो जाएगा तो नहीं, जीत के राहुल भी को क्या बचा तीर के मार रखेंगे। लेंगे। बीजेपी की राहुल को जब तक कुनीतियों राहुल जी को बचा के रखेंगे, जब तक आप अभी भी बचाते हैं डिबेट्स में, मैं भी जानता हूं ऐसा नहीं है, आप लोग बचाते हैं। क्या डील है क्या नहीं है, आप लोग बचाते हैं। आनंद जी, अमन भाई देखिए पहले बात तो ये मान लीजिए, अजीज जी आ रहा हूं उसके बाद युवक आपके पास। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि हमने ट्रेड डील के खिलाफ किया। तो एआई के समिट में ट्रेड डील तो हो नहीं रही थी, तो पहले बात वहीं खत्म हो जाती है। ट्रेड डील के खिलाफ होती तो जहां ट्रेड डील का ऑफिस है, जहां उनका कोई, अभी तो ट्रेड डील हुई ही नहीं, अभी उस पर हस्ताक्षर हुए ही नहीं, अभी तो बात चल रही है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो पा रहा है कितना % कौन लगाएगा। ट्रंप सरकार को फटकार भी लग रही है। ये बहुत बड़ा विषय, इसको समझने के लिए थोड़ा विवेक बुद्धि भी चाहिए। उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बन के आना होगा, वरना पूरे जीवन जैसा हम अभी कर रहे हैं ऐसा करते रहेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। कितना सिंपल सा विषय, कभी देश ऐसा नहीं समझ होता, गया, आप लोग लेकिन सुझाव हम देते इंडिया होंगे। गठबंधन वाले नहीं समझ पा रहे हैं, आप हम लोग- लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अजीज भाई, कभी ऐसा होता है आप लोग सुझाव देते होंगे, कई बार अखिलेश जी ने भी गाहे बगाहे सुना दिया राहुल गांधी जी को, या उनकी वजह से अखिलेश जी को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ा। मेरिट के मामले में देखा जाए और पब्लिक आउटरीच के मामले में देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत बेहतर नेता है।
अगर मैं तुलना करूं, अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, अभी यूपी में चुनाव हुए, अखिलेश यादव आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, तो ऐसा क्यों है कि एलओपी राहुल ही, अखिलेश जी क्यों नहीं? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी से कमतर नेता हैं क्या? अजीज खान। देखिए अमन भाई, ऐसा है, कौन बेहतर है कौन कमतर है, सवाल इस बात का नहीं है। अरे सवाल इस बात का, अरे सुनिए ना मेरी आप बात, अपने सुनिए। नेता को बेहतर नहीं बोल दीजिए, अरे बात खत्म। सुनो, इसमें अरे क्या सर है? बात आप, अरे भाई, अरे सुनो भाई, आप जबरदस्ती आडवाणी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं? अजय वर्मा, अरे भाई, गडकरी आप साहब एक प्रधानमंत्री क्यों अजय नहीं? वर्मा ऑडियो आप बंद। इधर अजय से ऐसे नहीं, बात अजय सुनो भाई। अजय भाई, एक मिनट। समाजवादी अरे सुनो पार्टी को ना। बोलने दीजिए, कांग्रेस ऐसे अरे नहीं भाई करिए। सुनो, एक मिनट आप सुनो अभी, अमन भाई सुनो जी ऐसा है। अजीज भाई, देखिए ऐसा है कि हमारे नेता तो हमेशा मोदी जी को भी सलाह देते हैं, वो बताते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये करो ये मत करो। जो देश हित में होता है वो माननीय मोदी जी को भी सलाह देते हैं, माननीय योगी जी को भी सलाह देते हैं, उनके दोनों डिप्टी सीएम को भी सलाह देते हैं, लेकिन मानते कहां है? नहीं मानते हैं, क्योंकि वो देश हित की बात करना ही नहीं चाहते, वो देश की बात करना ही नहीं चाहते। अगर वाकई में देश हित की बात करते तो जो हमारे नेता कहते हैं वो करना चाहिए, मोदी जी को भी करना चाहिए और योगी जी को भी करना अरे चाहिए। आपके नेता है एक कहां? बात राहुल जी हैं, राहुल जी फ्रंट फुट पर हैं, आपके नेता कहां हैं? एलओपी कौन? विपक्ष का अरे नेता कौन? सुनिए मेरी बात, Who is देखिए, अखिलेश यादव? अरे सुनिए, राहुल गांधी ये- हैं आज लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। सुनिए, Who is अरे अखिलेश सुनिए, यादव? सुनिए, ये आपके फैसला करने से फैसला नहीं हो रहा। अरे आपने फैसला आपको किया, ये- आपने नेता आपको ये बनाया है पता है। राहुल गांधी जी को। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। आप ये इस तरीके की बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? अखिलेश जी आप बेहतर विपक्ष में देखिए, निश्चित तौर पे हमारे नेता हमारे लिए बेहतर है, तो बस मैं यही साबित हमारे लिए करना चाह रहा सर्वोपरि हूं, है। मैं आपके साथ हूं। सुनिए मेरी बात, हमारे लिए सर्वोपरि है। सुनिए, हर पार्टी का नेता वो उस कार्यकर्ता के लिए बेहतर होता है। मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ता के लिए बेहतर होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। उसमें यह करना कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, हमारे नेता है, निश्चित तौर पे हमारे लिए बेहतर है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर है और नंबर 1 पे है। एक बात आप समझिए, क्या राहुल गांधी एलओपी के तौर पर बेहतर अरे है, भाई, हाँ या ना? अरे भाई, क्या राहुल बात गांधी है? बतौर एलओपी बेहतर है, हाँ या भाई, ना? अगर सबने मिलकर उनको एलओपी बनाया तो अगर निश्चित मगर तौर पे नहीं, बेहतर है वो। अगर मगर नहीं, नहीं, बतौर एलओपी बेहतर है, हाँ या ना? कंपैरिजन नहीं। सुनिए सर मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता है, मुझे इसलिए तरस आता है। अमन भाई, मुझे ये तरीका अजीज भाई नहीं, अजीज भाई आप ही के पास आ रहा हूं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। शहजाद मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अजीज भाई आप ही के पास लगातार हूं। मेरा सवाल ये है, अखिलेश यादव ने बोला कि यह व्यवहार गरिमापूर्ण नहीं था, अखिलेश यादव ने बोला कि यह नहीं होना चाहिए था, हम सरकार से बाद में भी लड़ सकते हैं, हम अखिलेश यादव ने बोला। क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे ये जो विदेशी मेहमान है? उसकी भी परवाह नहीं की राहुल गांधी ने। सहयोगी की तो सुन लेते, फिर भी कह दिया बब्बर शेर है। ये तो अखिलेश यादव को जवाब दिया राहुल गांधी ने कि चुप करो, मत बोलो हमारे मैटर में। और आप लोग अभी भी जो है मिमिया रहे हैं, खुलकर बोलते ही नहीं आप लोग। पता नहीं कौन सी नस क्या दबा रखी है राहुल गांधी ने। ऐसा है अमन भाई, यही तो विपक्ष की खूबसूरती है, जो आपस में हम लोग एक दूसरे को कमेंट करते हैं, सलाह देते हैं और उसके बावजूद भी साथ में रहते हैं। जहां 4 बर्तन है वहां लड़ते भी हैं, आपस में सलाह भी देते हैं और आगे चीजें तय भी करते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं, सुनिए ना मेरी बात, सर सुन लीजिए मेरी प्लीज बात। 30 सेकंड। सर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो कुछ ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और प्रोटेस्ट के खिलाफ जिस तरह एफआईआर हो रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रोटेस्ट करना ये हर शख्स का, हर भारतीय की कहीं ना कहीं ये संविधान ने उसको हक दिया है। इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तरीका गलत है, जगह गलत है उस वक्त, लेकिन प्रोटेस्ट के खिलाफ जिस तरीके से उनपे साजिश का मुकदमा और दंगा फैलाने का मुकदमा और पता नहीं कौन कौन सा मुकदमा ये करना, ये वाकई में ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आप भी कपड़े उतारेंगे ऐसे बाहर। अजीज भाई देखिए, मैंने कहा अब वो क्या मौका आएगा, नहीं, कभी मौका मिला तो आप भी कपड़े उतारेंगे मतलब? निश्चित तौर पे अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो बिल्कुल उतारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल अब आप उतारना बोलिए। पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार कहा जा रहा है। वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा 40 सेकंड में। शहजाद, ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जो सेक्शंस लगा दिए गए हैं, दंगा फैलाने, दंगे की साजिश, जो सेक्शंस उन पर लगाए गए हैं वो भी गलत है। इतना उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने प्रदर्शन किया, जगह गलत हो सकती है, तरीका गलत है, सारी चीजें, लेकिन उनको ऐसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये भी एक आपत्ति है जो समाजवादी पार्टी की भी, कांग्रेस की भी है। सबसे पहले तो
समाजवादी पार्टी तो टेररिस्ट को भी तो छुड़वाने के लिए लगी रहती थी, तो टेररिस्ट की तरह नहीं, इनको जो धाराएं बनती है कोर्ट ने अपहोल्ड किया है और कोर्ट ने बोला है कि देश की छवि और देश के साथ ये खिलवाड़ है, तो क्या कोर्ट गलत है? वो सेक्शन हटा देती। दूसरी बात सुनिए, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के राहुल गांधी अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, कोट अनकोट राम गोपाल यादव। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अजीत जी की कौन सी ऐसी फाइल है अजय वर्मा के हाथ में कि अजीत जी राम गोपाल यादव का भी स्टैंड नहीं ले पाते। सोचिए, राम है उनके नाम पे, पर अजीत जी जो है वो बोलते नहीं, मैं नंगी कांग्रेस के पक्ष में बोलूंगा पर राम गोपाल यादव के पक्ष में नहीं बोलूंगा। अब राम गोपाल यादव ये समझे कि अजीत खान उनका स्टैंड नहीं लेना चाहते। जी, क्योंकि प्रियांक खड़गे ने भी कहा है, उन्होंने कहा है पता नहीं इस प्रदर्शन की पीछे भावना सही थी या नहीं। प्रियांक खड़गे, कांग्रेस में अभी भी रीढ़ वाले कुछ नेता हैं, मार्गरेट अलवा जी हैं, प्रियांक खड़गे, हर कोई कह रहा है कि गलत है। वाजपेयी जी, देखिए वो तो पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की, अभी सब लोग आपके सामने ही कह रहे हैं कि जगह गलत है, टाइमिंग गलत है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, कोई साजिश तो है इसके पीछे। वो मेन बात है। बार बार क्यों देश को बदनाम करोगे? आप एलओपी हो, एलओपी का मतलब जिम्मेवारियां समझिए। ये साजिश थी, क्या थी, पुलिस इसकी जांच करेगी, इसलिए संभवतः अरेस्ट मेमो में भी दंगों का जिक्र किया गया है।